हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज हिस्टोग्राम, ओके, ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर क्लास 9 एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज बेटा आपके दो ही टाइप्स के बायोग्राफ आपसे पूछे जाने वाले हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल के जो डाटा आपने सीखा था, फर्स्ट यू कैन कन्वर्ट द अनग्रुप डाटा इनटू द फ्रीक्वेंसी टेबल एंड देन यू कैन मेक द ग्राफ्स रिप्रेजेंट दिस डाटा बाय यूजिंग ग्राफ्स, राइट। तो अभी हमने लास्ट क्लास के अंदर बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन को सीखा था और आज हम सीखने वाले हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इससे भी आप पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो देयर आर 2 और 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक, तो ध्यान से सुनिएगा एंड बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। पूरे क्वेश्चंस और मेथड्स को सीखिएगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और किस तरीके से अपने हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड राइट योर राइट द any complaint or any problem that you have faced during during learning the statistics for of class 9th, you can write the a message on my comment box or you can DM me also. Okay, so now we will start our exercise 14.3 and the topic is histogram. Okay, तो देखिए हिस्टोग्राम बेसिकली बेटा होता क्या है। तो now histogram, it is a type of a bar graph of a bar graph or like as a bar graph। ठीक है, आप उसको उसका एक टाइप भी बोल सकते हैं या एक उसके जैसा ही दिखता है आपका बिल्कुल बार ग्राफ के जैसा। ठीक है, बट इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ continuous intervals continuous intervals। ठीक है बेटा, तो हिस्टोग्राम बेसिकली कैसा होता है, आपके एक बार ग्राफ के जैसा ही होता है बिल्कुल देखने में, बट ये आपका किसके लिए यूज किया जाता है, कॉन्टिन्यूस डाटा को या कॉन्टिन्यूस इंटरवल ऑफ डाटा जब आपको रिप्रेजेंटेशन में मिलते हैं तो उस टाइप के अंदर के टाइप के डाटा को आप रिप्रेजेंट करने के लिए हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। तो नाउ आई कैन गिव यू एन एग्जांपल व्हेन यू विल यूज दिस टॉपिक और दिस हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट योर डाटा। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 14.3। तो इन क्वेश्चन नंबर 4 in 14.3 it is the length of the 40 leaves of a plant are measured correct to the 1 millimeters। ठीक है, and obtained data is represented in the following table। ठीक है, तो देखिए आपको टेबल दिया गया है, दिस इज टेबल इज गिवन, तो आई कैन फर्स्ट फॉर्म द टेबल हेयर। द टेबल इज like length in millimeters and number of leaves, so means 118 to 126 millimeter, 127 to 135 millimeters, 136 to 144 millimeters, 145 to 153 millimeters and 154 to 162, 163 to 171, 172 to 180। तो look, according to the definition the data is represented in the form of continuous intervals। तो बेटा देखिए ये एग्जांपल मैंने क्यों लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहले क्यों सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज द डाटा हेयर इट इज नॉट इन कॉन्टिन्यूशन। देखिए यहाँ पे 126 से 126 से 127 आ गया, दिस डाटा इज नॉट स्टार्टेड फ्रॉम 126। तो जब आपको कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलता है तो जितने का डिफरेंस आपका आ रहा है, गैप्स आ रहे हैं बीच में, उनका हाफ 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 क्या करिए, अपर लिमिट में ऐड करिए और उसी का हाफ करके लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो 118 टू 126 आपका है और 127 टू 135 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 मिलीमीटर का, बिकॉज द लेंथ इज इन मिलीमीटर, मतलब कि 1 यूनिट ले लेते हैं, हम कंसिडर करते हैं 1 यूनिट का है। तो 1 यूनिट का डिस्टेंस का अगर आप हाफ करेंगे तो दैट इज 0.5, राइट। तो यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट दिस 0.5 इन योर
लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ ईच इंटरवल। ओके, देखिए उससे क्या होगा, आपका जो डाटा है वो कॉन्टिन्यूशन में आ जाएगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। दिस इज द बेसिक मेथड टू मेक द नॉट इट इज डिसकॉन्टिन्यूस डाटा को आप कॉन्टिन्यूस डाटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा 0.5 ही करना हो, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे दिस इज एन एग्जांपल, अगर 126 टू ऐसे होता है 128 टू 135 या 137, ठीक है, और आगे होता है आपका 139 टू समथिंग कुछ भी, तो यहाँ पे अगर आपका डिस्टेंस जो है वो कितना है बेटा, 2 मिलीमीटर का है, यहाँ पे भी कितने का है, 2 मिलीमीटर का है, तो आपको जितने का डिफरेंस है उसी का क्या करना है, हाफ करना है। तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, 1। तो आप 1 ऐड करेंगे लोअर लिमिट में और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो देखिए अगर मैं इसी डाटा का अब इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ और 1 ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा बेटा, सब्ट्रैक्ट करने पे 117.5 और ये हो जाएगा 126.5। तो देखिए ये तो सारे 0.5 इंक्रीज हो जाएंगे अपर लिमिट्स, ठीक है। ऐड 0.5 इन अपर लिमिट, हमेशा अपर लिमिट में ऐड करना है, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट 0.5 इन लोअर लिमिट, ठीक है, हमेशा लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे अगर आप इस वाले केस में देखेंगे तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे लोअर में और अपर में 1 ऐड कर देंगे हम, तो यहाँ पे ये हो जाएगा देखिए 126.5, हो जाएगा आपका 135.5, ये हो जाएगा आपका 144.5, ये हो जाएगा आपका 153.5, दिस इज 62.5 एंड दिस इज 171.5। अब देखिएगा आप तो द जो आपका फर्स्ट इंटरवल है उसकी अपर लिमिट और सेकंड इंटरवल की लोअर लिमिट सेम है, तो यहाँ पे आपका जो डाटा है वो कॉन्टिन्यूशन में हो गया। तो मीन्स नाउ यू आर एबल टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम ऑफ दिस टाइप ऑफ डाटा। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको जो फ्रिक्वेंसी दी है, दिस इज 5, 3, 5, 9, 12, 5, 4 एंड 2। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। जो इसके अंदर जो इसके अंदर 2 क्वेश्चंस और पूछे गए हैं सब्सिक्वेंट में, वो भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिकअप किया था, क्योंकि इसके अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख लेते हैं एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिएगा, अगर फर्स्ट वी कैन ड्रॉ द हिस्टोग्राम, तो फर्स्ट वी कैन ड्रॉ द हिस्टोग्राम ऑफ दिस like this. So we can start from 117.5. So this is 117.5. Okay, तो if you can start from not from 0, तो देखिए आपका ये क्या होता है बेटा, 0 होता है, ठीक है। और 0 के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका जो सेकंड इंटरवल है, दिस इज 126.5, थर्ड इंटरवल जो है वो है आपका 135.5, दिस वन इज 144.5, now next one 153.5, now next one 162.5, now next one is, देखिए लेंथ सबकी सेम रखिएगा, 162.5, then 171.5, 171.5, now next one is 180.5। ओके, तो हमने सारे के सारे इंटरवल तो मैंने यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, हमेशा यहाँ पर आप क्या करते हो, अपना क्लास इंटरवल एक्स एक्सिस पे हमेशा क्लास इंटरवल को डिफाइन करते हैं बेटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस है सबके बीच में, वो कितने कितने का है बेटा, 117 और 126.5 के बीच में अगर डिफरेंस देखेंगे तो अराउंड 9 का है, ठीक है। तो 9 का डिफरेंस अगर आप देख रहे हैं तो 9 सबके बीच है, बट यहाँ पर अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो काफ़ी बड़ा है, 117.5 का डिस्टेंस है। तो जैसे कि मैंने बताया कॉन्टिन्यूअस इंटरवल्स होने चाहिए, तो नाउ यू कैन पुट एन इंक हेयर। दिस इंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट रिप्रेजेंट्स दैट यू कैन श्रिंक द डाटा। यहाँ पे आपने क्या किया, पूरे टेबल को श्रिंक कर दिया है और खींच के ले आए हैं पीछे, ठीक है। मीन्स यहाँ पर आपकी सारी वैल्यूज श्रिंक हो रखी हैं और यहाँ से आपका डाटा रिप्रेजेंट होना स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम यहाँ पे वैल्यूज बना लेते हैं, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and here we can represent number of leaves. Okay, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बेटा आपका स्केल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो स्केल लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप स्केल नहीं लिखेंगे अपने डाटा में या अपने ग्राफ में तो आपका 1 मार्क डेफिनेटली कटेगा ही करेगा। तो स्केल लिखा कैसे जाता है बेटा, यहाँ पे ध्यान देंगे कि स्केल लिखते हैं जैसे कि
1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, 1 बॉक्स, 1 कंप्लीट बॉक्स रिप्रेजेंट 9 यूनिट्स। तो यहाँ पे कितना है, 9 यूनिट्स, 9 मिलीमीटर है ना, 9 मिलीमीटर का डिस्टेंस शो कर रहा है एक बॉक्स। और अगर आप 1 यूनिट मतलब 1 बॉक्स अगर आप वाई एक्सिस पे देख रहे हैं तो वो नंबर ऑफ लीफ कितना, 1 लीफ, एक लीफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3, तो हमने पॉइंट वाइज लीव्स लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बेटा फर्स्ट की वैल्यू क्या आपकी 3, तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 3, दिस वन इज 3, द सेकेंड वन इज 5, तो नाउ वी कम टू द 5 एंड इन 9, this is 9, now next one is 12, like this, then 5 again, then 4, then 2, okay। तो दिस इज द हिस्टोग्राम। देखिए हिस्टोग्राम क्या होता है बेटा, देयर इज नो गैप बिटवीन द बार्स। एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट रखेंगे, बार ग्राफ में क्या होता है, क्या होता है, गैप्स बिटवीन द बार्स, गैप्स बिटवीन द बार्स, बार्स के बीच में गैप होता है, बट इन हिस्टोग्राम नो गैप बिटवीन द बार्स, बार्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहता है आपका, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे। अब देखिए आपने इसको रिप्रेजेंट कर लिया है, तो आप इसको डिफरेंट डिफरेंट कलर से शेड कर सकते हैं ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, जितना अट्रैक्टिव लगेगा उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, टीचर थोड़ा इंप्रेस हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो यूज़ पेंसिल कलर्स ऑल्सो टू रिप्रेजेंट योर डाटा, और यू कैन राइट द नंबर ऑफ लीव्स एट द टॉप ऑफ योर पार्ट्स लाइक दिस। तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है रिप्रेजेंटेशन, तो इस तरीके से भी अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका बार ग्राफ तैयार और हिस्टोग्राम तैयार। तो दिस इज द हिस्टोग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर एक्सरसाइज 14.3। तो देयर आर 2 मोर क्वेश्चंस। इज देयर एनी अदर सुटेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम डाटा? यस, इस डाटा को रिप्रेजेंट करने का हमारा एक सुटेबल और कौन सा होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को भी हम बोलते हैं लाइन ग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है, इन बेसिक लैंग्वेज, बट आपका मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपके इस बार के सिलेबस में नहीं है बेटा, ठीक है, तो उसके ऊपर चर्चा हम कभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है। कभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लाइन ग्राफ क्या था, बट फॉर 2021 के लिए जो हम पढ़ने वाले हैं, जो करने वाले हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ रहने वाली है वो क्या है हमारे हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम पे काफ़ी आएगा। तो मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि और कोई तरीका है तो हाँ जरूर है आपका, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर सिलेबस बट इट इज़ डिलीटेड इन 2021। तो डोंट वरी, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर जरूर दूंगा, ठीक है। तो देखिए, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग? वाई? तो देखिए जो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स है वो किसमें, इसमें है, और इसका इंटरवल क्या है हमारा 144 टू 153, देखिए, है ना। तो क्या ये रिप्रेजेंटेशन ठीक है कि 153 मिलीमीटर की है? नहीं बेटा, इसका मतलब क्या है कि 144 की रेंज से लेकर 153 की रेंज में कितनी लीव्स आ रही हैं, 12 लीव्स आ रही हैं। तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि 144 की क्या पता एक हो, 144.5 की, 146 की दूसरी हो, 2 लीव्स इस लेंथ की हैं, 150 की 3 लीव्स हैं, 153 की एक ही लीव है, 152 की 3 लीव्स हैं। तो देखिए इन सबका सम करने के बाद ये टोटल क्या बना है, 12। तो 153 की सारी नहीं है, मीन्स इसके बीच में जितनी भी रेंजेस है पॉसिबिलिटी है कि इन्हीं के बीच का कोई ना कोई नंबर ऐसा होगा, या इन्हीं के सबके बीच की वैल्यूज जो है हमारी मिलकर 12 बन रही हैं, ठीक है। तो सेकंड का आंसर आपका यस रहेगा और थर्ड का आंसर आपका रहेगा नो, ठीक है। और रीजन क्या लिखेंगे, रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज the 12 leaves it is in the range of 144 to 153 but it is not exactly the value of 153, okay। तो मतलब कि वो एग्जैक्ट 153 मिलीमीटर की नहीं है, डिफरेंट भी हो सकती हैं, ठीक है। तो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करते हैं अपने क्वेश्चंस को और अपने यूनिट्स को। आई होप ऑल यू कैन राइट दिस। बेटा नोट्स जरूर बनाइए, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, साथ ही साथ नोट्स भी तैयार रखिए अपना, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, जैसे कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स, ठीक है। तो नियॉन लैम्प्स जो होता है, जैसे कि टेबल लैम्प्स जो होते हैं उनका उन्होंने बोला है कि 400 लैम्प्स की हमने क्या किया है, एक डाटा उसने आपको फ्रीक्वेंसी टेबल के फॉर्म में दे दिया है। तो यहाँ पे दिया गया है लाइफ टाइम इन आवर्स
ओके एंड दिस इज नंबर ऑफ लैम्प्स, कितने नंबर ऑफ लैम्प्स कितने टाइम तक हमारे चले, तो 300 to 400 आवर्स तक चले हैं सिर्फ 14 लैम्प्स, मतलब कि 400 to 500, देन 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800, 800 to 900, 900 to 1000, ठीक है, आवर्स। तो इसमें चले आपके 48, इसमें 62 लैम्प्स, इसमें 74, इसमें 84, सॉरी 86, this one is 60, this one is 56, the total is 400। तो हमें यहाँ पे बेटा रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो देखिए मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। फर्स्ट आई विल मेक द ग्राफ, पहले इंक लगाएंगे बेटा। इंक क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 300 से, एंड दिस इज 0, 300, देन 400, देन 500, 6, 7, 8, 9,000, ओके एंड दिस वन इज, देखिए यहाँ पे आपको रेंज सेट करनी, तो बेटा मैंने रेंज सेट कर ली है कुछ इस तरीके से 5, 10, 15, 20, या आप 5 की जगह 10 से करिए बेटा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन इजी हो जाएगा आपके लिए। तो आप एक लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ओके। तो देखिए बेटा यहाँ पे आपके लाइफ टाइम इन आवर्स, यहाँ पर आपका नंबर ऑफ लैम्प्स इन वाई एक्सिस, स्केल बनाएंगे आप, तो स्केल क्या लिखेंगे, और एक्स एक्सिस 1 यूनिट बॉक्स इज इक्वल्स टू 100 आवर्स का डिस्टेंस लिया है आपने, 100 आवर का, और वाई एक्सिस पर आपने 1 यूनिट का डिस्टेंस जो लिया है वो लिया है 10 लैम्प्स का, ठीक है। तो ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है बेटा, ठीक है। तो देखिए 300 to 400 हमारे कितने हैं, 14 लैम्प्स, तो लाइक दिस, यहाँ पे कुछ 14 होगा, इसके ऊपर 14 लिख देते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज 56, तो 56 हमारा कुछ यहाँ तक जाएगा, दिस इज 56, सेकेंड वन इज 60, थर्ड वन इज 70, सॉरी 60 का था आपका 86, like this, then 74, then 62, and then 48। ओके, तो दिस इज योर हिस्टोग्राम, इसको वैल्यूज लिख लीजिए बेटा ताकि अभी कंफ्यूजन ना रहे, एंड यू कैन शेयर इट by using different sides, different shapes, different colors, ओके। थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाइएगा अपना हिस्टोग्राम ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिले। अब देखिए बेटा इसके अंदर भी आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट यू कैन रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग हिस्टोग्राम, तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। नाउ हाउ मेनी लैब्स हैव द लाइफ टाइम फॉर मोर देन 700 आवर्स, तो 700 आवर्स से ज़्यादा लाइफ वाले कौन से हैं बेटा, 700 आवर्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखिए तो ये भी 700 से ज़्यादा वाले हैं, ये भी 700 से ज़्यादा ही हुआ, और ये भी 700 से ज़्यादा हुआ। तो लाइफ टाइम ऑफ लैम्प्स मोर देन 700 आवर्स, ठीक है, इज 74 + 62 + 48, तो दिस इज 150, 150, दिस इज 184, ठीक है। देखिए 110 + 74, 184 लैम्प, तो मीन्स 184 लैम्प्स आर हैविंग लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स। तो आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक हिस्टोग्राम। अगर बेटा कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इसके लिए आप लास्ट के 2 क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कीजिएगा, 8 और 9, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो हिस्टोग्राम पे बेस्ड हैं आपके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो प्लीज़ राइट द कमेंट, मैं और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा आपके लिए। एंड बेसिकली अभी मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि बेटा आपको एनसीईआरटी सॉल्व करवाई जाए पहले, बिकॉज फर्स्ट यू कैन बिल्ड योर बेस, देन वी विल कम टू द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ओके, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आप थोड़े एडवांस लेवल के स्टूडेंट हैं और आप अपने आपको एडवांस लेवल का स्टूडेंट समझते हैं तो ज़रूर उसको ट्राई कीजिए, ठीक है।
और अगर आपसे कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल का नहीं निकलता है तो आप मेरे को प्लीज़ डीएम कीजिए या कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन नंबर एंड पेज नंबर लिख दीजिए और बुक का नाम, तो मैं उसको परचेज़ करके ज़रूर आपको उस क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। तो आई होप अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत करेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे अपने सब्जेक्ट्स के अंदर। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।